ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने जो फाइनाइट, इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट किया था उस पर क्वेश्चन किए थे। क्या किए थे उस पर? और हमने क्या किया था? सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड बताई थी जो आई थी म्यू नॉट 2I/r। कितनी आई थी? म्यू नॉट 2I/r। क्लियर है? आज हमने रिंग के सेंटर पे तो कल पढ़ लिया, आज रिंग की एक्सिस पे पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? रिंग की एक्सिस पे। हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग, एट द एक्सिस ऑफ रिंग। क्लियर है? कल सेंटर पे पढ़ा था, आज एक्सिस पे पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? एक्सिस पे। क्लियर? ठीक। ये कुछ रिंग, रेडियस इसका r मान लो, और करंट इस पे बह रही है ऐसे। ठीक है, करंट ऐसे बह रही है और dl वेक्टर ये। क्या क्लियर है बात? अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो कर्ल्स द फिंगर, कर्ल करो फिंगर ऐसे। आउटसाइड है इनसाइड? आउटसाइड, बाहर को यानी डॉट। क्या इतनी बात क्लियर? अगर मैं इसके सेंटर पे पूछूं तो कितनी आती है? सेंटर पे पूछूं तो कितनी आती है? कल पढ़ी थी म्यू नॉट I/2r, म्यू नॉट I/। बट क्या इसकी एक्सिस पे वही आएगी या कुछ और आएगी ना? कोई सीखनी, आज एक्सिस पे सीखेंगे। तो फिगर बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ ठीक। ये इसकी एक्सिस और यहाँ से ये इसका रेडियस r, यहाँ से हम x दूर आएंगे और ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है P, इस पॉइंट पे हमको बतानी है। क्या है? क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? रिंग की एक्सिस पे। अच्छा, करंट कैसे बह रही है? ऐसे। क्लियर है बात? क्लियर है? अच्छा, ये ऐसे करके रखा हुआ है तो फील करो करंट ऐसे आ रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, ये लिया मैंने डीएल एलिमेंट। आपको पता है करंट की डायरेक्शन में ही लेते हैं। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, इसको एंगल को बोल दो थीटा। क्या बोल दो? थीटा। अगर ये r, ये x, तो ये r, ये छोटा r किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा r² प्लस x²। क्या इतनी बात क्लियर? अगर इस डीएल एलिमेंट की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं, क्या देखूं? मैग्नेटिक फील्ड। तो फील करोगे डीएल बाहर आ रहा है, डीएल कहां है? बाहर। और ये फील्ड यहाँ पे देखना है तो ये देखो बाहर ऐसे। थंब कहां आ रहा है? क्या इस साइड? ये देखो ना, ये डीएल बाहर, डीएल देखो बाहर, कर्ल द फिंगर P की तरफ कर्ल, थंब कहां आ रहा है? इस साइड। मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड। क्या तुम्हें समझ आया या नहीं समझे? पक्का? गारंटी? अच्छा, मान लो मैं एलिमेंट चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? एलिमेंट। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है नहीं हो रही है? हाँ, डायरेक्शन चेंज हो रही है। फील करो, अगर मैं एलिमेंट ये ले लूं, क्या ले लूं? डीएल एलिमेंट ये ले लूं, वही सेम एंगल, वही थीटा रखूं, तो अब देखो ये डीएल एलिमेंट अंदर को और कर्ल द फिंगर का इस साइड, तो ये क्या नीचे को आ रहा है? तो इसके लिए, इसकी वजह से ये आ रही है इधर। अरे तुम्हें समझ आया नहीं आया? हाँ या ना? अब डिस्टेंस दोनों का बराबर है तो ये भी आ जाएगी b और ये भी आ जाएगी b। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? समझ आया नहीं आया? ये देख, ये बाहर और ये, हाँ ये इधर, ये अंदर, पर कैसे देखना है? ऐसे, तो ये आया नीचे। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब सुनो, b वेक्टर क्वांटिटी है तो सम इसका रिजल्टेंट यहाँ से मिलेगा। अगर ये एंगल थीटा और ये है 90, ये कितने है? 90, पर पूरा तो 180 होना चाहिए। इसका मतलब ये कितना होगा? 180 ये आ जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, सॉरी। अरे तुम्हें आया नहीं आया? ये देखो, ये क्या है? 90 प्लस थीटा, ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा और पूरा एंगल 90 माइनस थीटा, टोटल हो गया 180। टोटल कितना हो गया? 180। तो ये एंगल भी कितना है? 90 माइनस थीटा। क्या आया नहीं आया? अब फील करो, इस b का ये वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और वो वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला कंपोनेंट, साइन वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसका मतलब ये बनेगा b cos 90 माइनस थीटा और ये भी बना b cos 90 माइनस थीटा, और साइन वाले कंपोनेंट कैसे हो गए? इसके कैंसिल हो गए। कैसे हो गए? कैंसिल। क्या इतनी बात क्लियर? अब कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनो, फॉर्मूला क्या है आपको पता है? अगर बायो सेवर्ट लॉ लगाऊं, फॉर्मूला है dB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बटे r²। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, साइन थीटा, बेटा साइन थीटा कौन सा वैल्यू है? d और r के बीच में। फील करो, dl बाहर को, r ऐसे, तो एंगल है 90 डिग्री। एंगल कितना है? मतलब ये है 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। पर हमको जो b नेट मिल रही है, वो अलॉन्ग द एक्सिस मिल रही है। कैसे मिल रही है? अरे फील करो ना, b नेट तो ऐसे ही आ रहा है ना जैसे एक्सिस है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट ऐड हो गया और ये वाले कैंसिल, तो नेट तो इधर ही मिली। अच्छा,
पर जो नेट मिली वो कैसे मिली सुनना, क्या वो मिली बी कॉस 90 माइनस थीटा, बी कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब बी नहीं, वैसे बेसिकली ये डी बी आएगा और ये भी डी बी आएगा, तो जो मिली वो मिली डी बी कॉस 90 माइनस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा डी बी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन 90 1 होगा, ये होगा आई डी एल बटे आर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर? अब साथ में पुट करना पड़ेगा कॉस 90 माइनस थीटा। क्या साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? अरे पता है तुम्हें, ये आ जाएगा साइन थीटा। क्या आ जाएगा? साइन थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा बिल्कुल। ये आ गई हमारे पास छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ आप इसको ऐसे बोल सकते हो बी ऑफ एक्सिस। अब सुनो, अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट। क्या करेंगे? इंटीग्रेट। तो कर दिया इंटीग्रेट, क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर और साइन थीटा। मेरी बात सुनो, साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? अगर ये देखो थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या आर, हाइपोटेन्यूज का छोटा आर, तो साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम? इसकी जगह हम लिख सकते हैं आर बटे आर। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ बचा आई, ये आया आर और इधर आया आर क्यूब, यहाँ बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। क्या इतनी बात क्लियर? इसको बाहर क्यों निकाला? क्योंकि ये सारी टर्म कांस्टेंट है। सारी टर्म कैसी है? कांस्टेंट। म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, जो करंट वैरी है वो कांस्टेंट, आर रेडियस कांस्टेंट और छोटा वाला आर भी कैसा है? कांस्टेंट। क्या इतनी बात क्लियर? अगर डी एल डी एल डी एल डी एल को जोड़ूं, अगर सबको जोड़ो तो बढ़ेगा एल, और वही क्या किसके बराबर है? 2 पाई आर। तो लिमिट क्या होगी? 0 से लेके 2 पाई आर। क्या इतनी बात क्लियर? तो ये आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर। आर की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पर पावर 1/2 और 1/2 की पावर 3, तो क्या 3/2। तो वैल्यू आ गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/2, और साथ में इसको करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई आर। क्या इतनी बात क्लियर? पाई से पाई कैंसल, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 100% यही वैल्यू। अरे क्या तुम्हें समझ आई डेरिवेशन? मतलब एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू होती है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या क्लियर बात? चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं? आपको पता है सेंटर पे कितनी है? सेंटर पे होती है म्यू नॉट आई बटे 2 आर। क्या यही होती है? आप x की वैल्यू 0 पुट करो। क्या पुट करो? 0। एक्सिस पे है ना, तो इस x को 0 पुट कर दो। 0 जाएगा तो ये यहाँ पे आएगा सेंटर पे, यहाँ 0 पुट करो। बेटा ये टर्म 0, r की पावर स्क्वायर और ये कटा, यहाँ आ जाएगा r का क्यूब, ये कटा तो नीचे क्या आ जाएगा? ये देखो स्क्वायर और ये कटा तो यही वैल्यू आ जाएगी। अरे आया तुम्हें? नहीं आया? वही वैल्यू आ जाएगी। अरे क्या क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? कहाँ से नहीं पता चला बताओ? पता चल गया तो उतारो। हाँ जी, डायग्राम? हाँ डायग्राम कैसे? ये देखो, ये डीएल, ये डीएल बाहर को है, ये ऐसे करके बनाया मैंने, ठीक? ये डीएल बाहर को 90 डिग्री कैसे हुआ? बेटा 90 होता है, डीएल क्रॉस आर करेगा, डीएल क्रॉस आर करेगा तो आंसर तो 90 डिग्री मिलेगा, जो भी मिलेगा। वेक्टर प्रॉपर्टी है। ये देख डीएल यहाँ पे, क्रॉस हमने आर किया, आर नीचे, ये देखो आर नीचे, तो थंब यहाँ गया, जो आएगा वो इन दोनों से 90 ही तो बनाएगा। 90 बनाया ना उसे, क्या दिक्कत? क्लियर है बात? अब ये थीटा जैसे ये यहाँ बना रहा है बेटा, ये वाला डीएल एलिमेंट ये नीचे बनाएगा। कैसे बनाएगा? और दोनों वेक्टर हैं तो इनका कंपोनेंट एक ऐड हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। हम देखो कॉस वाला ऐड हो गया, बट एंगल भी तो पता होना चाहिए। ये अगर थीटा ये 90 तो पूरा तो 180, यानी ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 प्लस 90 180 और थीटा माइनस थीटा 0, तो आया ना 180। तो हमने देखा डी बी कॉस 90 माइनस थीटा ऐड हो गए और डी बी कॉस 90 माइनस थीटा ऐड हो गए। क्या आया या नहीं आया? हाँ या ना? सिंपल। अब सुनो यहां पे देखो, एक मिनट, चलो मिटा लेता हूं। हमने देखा जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो अलोंग द एक्सिस आ रही थी। कैसी आ रही थी? अलोंग द एक्सिस। अरे क्योंकि हॉरिजॉन्टल जुड़ गया ना, और वर्टिकल कैसा हो गया? कैंसिल हो गया कंपोनेंट। फील करो कुछ ऐसे आया, ये रेडियस आर, यहां पे जो फील्ड आई क्या वो इसी साइड आई? बी नेट इसी साइड आई,
मान लो आप वहां पॉइंट नहीं लेके आप इस साइड पॉइंट ले लेते, क्या क्लियर है? आप इस साइड पॉइंट ले लेते, फील करो आप कैसे देखेंगे। यहां पे देखो ये अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, इस पॉइंट पे देखो तो ऐसे थंब कहां जा रहा है? इस साइड, मतलब इसकी वजह से आता है इधर, और इसकी वजह से ये देखो ये बाहर, पर ऐसे करना पड़ेगा तो इसकी वजह से देखो क्रॉस के, इसकी वजह से आता नीचे नीचे, फिर बी ये बनता, बी ये बनता, पर बी नेट तो इसी साइड आता। कहने का मतलब है अगर किसी को याद करो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की रिंग बनाते थे, क्या बनाते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे निकालते थे ना यार, रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट आती थी, पर इसकी डायरेक्शन कैसी आ रही है? सेम आ रही है। मतलब इसकी डायरेक्शन आप ऐसे बनाओगे, अगर ये इसके ऐसे, यहाँ भी यहाँ और यहाँ भी यहाँ, पर डायरेक्शन देख लेना। अगर मैं लूप की डायरेक्शन ही चेंज कर दूं तो ये डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज। क्या इतनी बात क्लियर? फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला आया बी एट रिंग एक्सिस, फॉर्मूला आया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अगर x को 0 कर दें, अगर x को 0 कर दें तो ये सेंटर में वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बटे 2r। क्या इतनी बात क्लियर? तो इसका ग्राफ है वो देख लो, एक फेमस ग्राफ। पहली बात, क्या मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है? नहीं कर रही। डायरेक्शन चेंज कर रही है? नहीं कर रही है। मतलब यहां तो पॉजिटिव में रहेगी, यहां तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। अच्छा, आप फील करो जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा b 0 होते जाएगा, b 0 होते जाएगा। अरे होते जाएगा, नहीं होते जाएगा? हाँ या ना? हाँ। और जैसे जैसे x घटेगा, x 0 हो जाएगा, तो बेटा b की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वो भी कहाँ मिलेगी? सेंटर पे। कहाँ मिलेगा? सेंटर पे। मतलब ये मान लो अगर सेंटर है तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी म्यू नॉट आई बटे 2r, और यहाँ पे 0 होते जाएगा और यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे तो कुछ ग्राफ कैसे मिलेगा? आएगा दो मिनिमा के बीच एक मैक्सिमा। क्लियर है बात? अब डायरेक्शन इसलिए चेंज नहीं हुई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। क्लियर है बात? पक्का? उतारे। अगर याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये देखो, याद हो तो उसकी ऐसे बनती थी, यहाँ पे r/√2 और क्या यहाँ पे भी r/√2, एक प्लस में और एक माइनस में, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर रही थी, ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही। अरे याद है ना, ये प्लस r/√2, ये माइनस r/√2। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे जब, तब की बात है। जल्दी उतारें, गोली की रफ्तार से तेज। ये डायरेक्शन समझ आई ना सबको? अंदर, इधर, बाहर, ऐसे ऐसे। मिटा दिया जाए, चलो ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे, लिखिए सोलेनॉइड, SOLENOID, सोलेनॉइड। हेडिंग डालेंगे सोलेनॉइड। पोस्टमार्टम करेंगे सोलेनॉइड का आज। हेडिंग डालेंगे सोलेनॉइड, SOLENOID, सोलेनॉइड। क्या मैंने आपको रियोस्टेट पढ़ाया था, याद है किसी को? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में याद है किसी को? रियोस्टेट क्या काम करता है? क्या रेजिस्टेंस वेरी करने में काम आता है? अरे हाँ या ना? क्या था? एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल था, उस पर क्या तार चढ़ी हुई थी और हम उसको घुमाते थे जितनी चाहिए थी, जितनी ज़्यादा तार क्या उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। हाँ या ना? वही सोलेनॉइड। ठीक है, सुन लो। मान लो हमने क्या कर दिया, एक नॉन कंडक्टिंग मटीरियल ले लिया ऐसे, सिलेंडर टाइप। क्या इतनी बात क्लियर है? नॉन कंडक्टिंग है। कैसा है ये? नॉन। लिख देता हूँ यार साइड पे तुम। और इसके ऊपर हमने तार बिछा दी। क्या बिछा दी? तार बिछा दी। कुछ ऐसे देखना, क्लियर? पक्का समझ आ गया? और इसमें जो करंट बह रही है वो करंट बह रही है ऐसे,
क्लियर है बात? ये देखो ना, ये ऐसे बह रही है, तो यहाँ से आ रही होगी जा रही होगी, जल्दी बताना। क्लियर होगी बात? मतलब फील करो, क्या ये ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, तो थंब क्या इस साइड जा रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगी। अरे आया नहीं आया? क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? ये सोलनॉइड। अब थोड़ी चीज़ें चाहिए आपको, सुन लो जो बता रहा हूँ बेटा। ये सोलनॉइड है ना, ये जो मैंने टर्न्स लिए हैं ना, मान लो ये टर्न्स हैं, एन टर्न्स लिए हैं। कितने टर्न्स लिए हैं? एन टर्न्स। क्या इतनी बात क्लियर है? ये टोटल टर्न्स है। कितने टर्न्स हैं ये? टोटल टर्न्स हैं, टोटल टर्न्स। एक और चीज़ डिफाइन की जाती है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल एन। क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला होता है टोटल टर्न्स बटे लेंथ। तो टोटल टर्न्स कितने? एन। लेंथ कितनी है? मान लो लेंथ ले लो एल। कितनी लेंथ ले लो? एल। तो इसका फॉर्मूला आ गया एन इज इक्वल टू एन बटे एल। याद रखना है, क्योंकि 95% सवालों में आपको छोटा एन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? छोटा एन। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? एन बटे एल। क्या फॉर्मूला? एन बटे एल। क्या क्लियर है बात? ये टोटल टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ। क्या क्लियर? ठीक है, ये आ गया हमारा सोलनॉइड। क्लियर? अब हमने इसकी एक्सिस पे बताना है। मान लो कहीं पॉइंट ले लेता हूँ मैं, कहीं पॉइंट कहीं भी ले रहा हूँ मैं, सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी ले रहा हूँ। मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने और इस पॉइंट को बोला एक्स। क्या बोला? एक्स। हमको इधर एक्स पे क्या बतानी है? मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। क्या बतानी है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या इतनी बात क्लियर? फील करो इमेजिनेशन 3D में, ये सिलेंडर है डॉन, और हमने इसको हेलिकल शेप में, हेलिकल नहीं आप ऐसे, हाँ हेलिकल बोल सकते हो आप, ऐसे पूरा बराबर डिस्टेंस पे हमने क्या कर दिया? तार लपेट दिए। क्या लगा दिया? अब फील करो, मैंने क्या किया, एक कुछ भी लाया, छुरी वगैरह लाई और इसको बीच में से काट दिया ऐसे करके। ये देखो ये गोलू है ना, ऐसे गोलू, इसको दो हिस्से में काट दिया ऐसे करके। ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा। अब इसका देखने जा रहे हैं हम क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्या देखने जा रहे हैं? क्रॉस सेक्शनल व्यू। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, वेट करो, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? ये इसकी एक्सिस। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं यार। हाँ ये ठीक है। क्या क्लियर है बात? ठीक है, हमने काट दिया इसको बीच में से। अब फील करो करंट कैसे बह रही है। करंट बह रही है ऐसे, ऐसे बह रही है। मतलब फील करो, अगर मैं ऐसे फील करूं तो करंट ऐसे जा रही है। करंट कैसे जा रही है? ऐसे। 3D में फील करो ना, करंट अगर ऐसे बह रही है, इसका मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब सुनो, क्या करंट यहां से बाहर आ रही है और यहां से अंदर जा रही है? ये देखो फील करो, ऐसे बह रही है ना, ऐसे। इसका मतलब यहां से क्या हो रही है? बाहर निकल रही है और यहां से अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। मतलब यहां से बाहर और यहां से अंदर। तो जहां से बाहर आती है उसको हम डॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डॉट। डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और जहां पे अंदर जाती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से। क्या ये बात तुम्हें समझ आई? हाँ या ना? समझ आ गई? ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां हमको निकालना है एक्स। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो तो हमने सोलनॉइड को काटा है, तो ये क्या है? ये बेटा रिंग की पहले क्या थी? ये रिंग है ना ये। पर सुनो, अगर मैं इस रिंग की बात करूं, इसको देखूं, तो ये क्या रिंग ऐसी है पूरी? यार ये पॉइंट इसकी एक्सिस पे ही तो है। इमेजिनेशन करो, ये रिंग जो हमने काटी हुई, ये रिंग और इसकी एक्सिस, ये ना पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, ये भी रिंग है, ये भी उसकी एक्सिस। कहने के बात है, ये जो पॉइंट है ये सबके लिए रिंग की एक्सिस है, सबके लिए रिंग की, बट सबके डिस्टेंस अलग अलग है। सबका डिस्टेंस कैसे है? फील करो, इससे दूर है, इससे सबसे पास है, इससे सबसे पास है, इससे सबसे दूर है ना? क्लियर है? तो ऐसे। तो इसका मतलब तोड़ के जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा? तोड़ के जोड़ना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक्स पे जाके एक dx काटेंगे। ये देखो, हम यहाँ से क्या जाएंगे, इस पॉइंट को पी ले लो, एक्स पे जाएंगे और एक एलिमेंट काटेंगे जिसको बोलेंगे dx। क्या बोलेंगे? dx। थिकनेस इसकी बोलेंगे हम dx। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा वही सिंपल, ये सोलनॉइड है, इसकी लेंथ l बोल दी, और ये क्या है इसका रेडियस r। ये रेडियस इसका r। इसका मतलब ये चीज़ भी क्या है? r। और ये पूरा कितना है? l। पूरा कितना है? l। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं इस dx में कितने टर्न होंगे, तो ध्यान से सुनना, इस dx में कितने टर्न होंगे। अगर टोटल लेंथ कितनी है? l, और इसमें टर्न्स कितने हैं? n। कितने हैं?
n, मतलब l लेंथ में कितने टर्न्स है n, तो एक में कितने हो जाएंगे n बाय l, तो dx में कितने हो जाएंगे n बाय l इंटू dx। क्या इतनी बात क्लियर? और यही किसके बराबर होगा dn के बराबर, मतलब dn में क्या n बाय l, पर n बाय l को क्या लिखते हैं n, तो कितना टर्न्स है n dx, कितने आए n dx। क्या ये बात तुम्हें समझ आई, हाँ या ना? ठीक है बिल्कुल। इसका मतलब अगर हम रिंग वाला फॉर्मूला लगाएं जो हमने पढ़ा था b एट एक्सिस रिंग, तो क्या लगेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, पर नंबर ऑफ टर्न्स भी है इसमें, तो मल्टीप्लाई करेगा dn के साथ और ये निकलेगा db। क्या निकलेगा db, क्योंकि एक एलिमेंट की वजह से है, सबकी वजह से हमने अभी कंसीडर नहीं किया। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ, इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे। किसके टर्म्स में? सुनना, क्या हम इसको ऐसे कर सकते थे, थीटा पे जाके एक एलिमेंट काटते डी थीटा, क्या काटते डी थीटा, थीटा पे जाके कितना एलिमेंट काटे डी थीटा। फिर हम क्या करें, जो पहला एलिमेंट है क्या यहाँ मिलेगा, लास्ट का यहाँ मिलेगा, तो इसको जोड़ा इसके साथ लास्ट को, और ये जो पूरा एंगल है ना इसको बोला θ1। क्या बोला? पूरे एंगल को। किसको बोला? पूरे एंगल को। और आपकी कंफ्यूजन नहीं हो तभी। फिर यहां से हमने किया तो यहां से इसको कनेक्ट किया, और ये जो एंगल है इसको बोला θ2। क्या बोला? θ2। अरे तुम्हें समझ आई फिगर? फिगर समझ आई? एक बात याद रखना, θ1 और θ2, θ1 और θ2 सेम डायरेक्शन में मेजर किए हैं इस बार, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर, सेम डायरेक्शन में। देखो θ1 भी यहां से लिया और θ2 भी यहीं से लिया। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का समझ आ गया? अच्छा, dn की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे, यानी db इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। dn की वैल्यू क्या है? dn की वैल्यू है n डॉट dx। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब बात आती है dx की। किसकी बात आती है? अगर हम ऐसे करने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तभी मैंने थीटा वाला कराया आपको। अब देखो चेंज कैसे करेंगे। अगर मैं यहां से tan थीटा की बात करूं, किसकी बात करूं? tan थीटा की, तो बेटा tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये वैल्यू कितनी है? क्या r रेडियस, और बेस कितना है? क्या x। तो हम क्या लिख सकते हैं? r बाय x। और यहां से अगर मैं x की टर्म लिखूं तो ये आ जाएगा r cot थीटा। कितना आ जाएगा? r cot थीटा। अरे देखो ना, x की वैल्यू क्या? r अपॉन tan थीटा। tan थीटा को क्या बोलते हैं हम? 1 अपॉन cot थीटा, तो r cot थीटा। x की वैल्यू मिल गई हमको, पर हमको x चाहिए dx चाहिए, x चाहिए dx, dx चाहिए। तो इसको क्या करते हो? डिफरेंशिएट, यानी dx इज इक्वल टू r cot थीटा का डिफरेंशिएशन कितनी होती है? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। क्या क्लियर बात? अब ये दोनों वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, यानी db इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एन। dx की वैल्यू देखो, dx की वैल्यू है माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। अरे क्लियर है? और एक काम करो, x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है? r cot थीटा, यहाँ पुट कर दो। ये देखो x स्क्वायर ना, x की वैल्यू क्या है? r cot थीटा, तो हम बोल सकते हैं r स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। क्या इतनी बात क्लियर? अब देखो एक टाइम, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, सुन लेना ध्यान से, फिर नहीं बताऊंगा मैं, डायरेक्ट करूंगा, सुनना। यहाँ पे r स्क्वायर और यहाँ पे r, तो क्या r क्यूब कितना बना? यहाँ पे देखो, ये r स्क्वायर, ये r स्क्वायर, r स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालो। क्या निकालो? तो r स्क्वायर जब कॉमन निकला, पर r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये भी क्या बना? r क्यूब। क्या बना? और r क्यूब से ये वाला r क्यूब क्या हो गया? कैंसिल। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का समझ आया? नहीं समझ आया? अब जब यहां से r स्क्वायर कॉमन निकाल दिया था, यहां बचा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्या बना? 1 क्या बेटा? r स्क्वायर बचेगा ना बेटा, कैसे बचेगा? सुन, r स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, पर 3/2 भी तो है ना उसके साथ, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 आया ना, तो r की पावर 3 और r की पावर 3 कैंसिल हो गई। यहां बचा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा? कोसेक स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर। अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, बचा कोसेक क्यूब थीटा। क्या बचा? कोसेक क्यूब थीटा और स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये बचा 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या बचा? तो 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या? साइन थीटा ऊपर में। तो यहाँ पे जो db की वैल्यू आई वो आई म्यू नॉट आई, इधर बचेगा 2, यहाँ बचा n
और साथ में बचा यहाँ पे साइन थीटा डॉट डी थीटा, और यहाँ पे बचा माइनस इंटीग्रेशन। अरे तुम्हें आया नहीं आया, ये वैल्यू समझ आई? पक्का गारंटी तुमने करनी है, ठीक है। अब सुनो, माइनस बाहर आ गया, साइन थीटा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? क्या थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक? थीटा 1 में पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट थीटा 2, तो कहाँ से थीटा 1 से लेके थीटा 2। अच्छा, प्लस माइनस का चक्कर नहीं है क्योंकि दोनों एक साइड में आप मेजर किए हैं, दोनों एक ही साइड में मेजर किए। साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या माइनस कॉस थीटा, तो माइनस और माइनस प्लस, पीछे बचा cos 2 cos थीटा 1, तो क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जो dB की वैल्यू आई वो याद रखनी है। सॉरी, dB कहाँ इंटीग्रेशन लगा, ये कट गया। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, 100% यही। अरे क्लियर हुई बात? हाँ या ना? समझ आया? गारंटी पक्का? थोड़ी कंडीशन है, सिखाऊंगा कैसे थीटा 1 थीटा 2 कैसे लेना है, पर क्या ये समझ आया? पक्का? ये वाली वैल्यू समझ आई जो डायरेक्ट किया? चलो ठीक है। किसी को नहीं पता चला तो पूछ लो अभी। कीर्ति पता चला? कोसेक स्क्वायर कैसे कैंसिल हुआ? यहां से और कॉमन निकल गया, यहां बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर के कोसेक स्क्वायर थीटा, पर कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? कोसेक क्यूब थीटा। क्या बचा? अब क्यूब से ये कटा पर नीचे कोसेक एक रह गया, और वो कोसेक ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? अरे आया नहीं आया? बस ठीक है, उतारो। अच्छा बातें मत करो, बेटा बातें मत करो। यहां पे देखो, मैं बता रहा हूं, बातें मत करो। ठीक है, डॉट 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 और ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस, मतलब यहां से निकल रही है और यहां पे जा रही है। क्या इतनी बात क्लियर? ये रही इसकी एक्सिस, मान लो पॉइंट इसके बाहर है। पॉइंट कहाँ है? इसके बाहर। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? ये जो यहां से कनेक्शन दिया है ये वाला, और एक दिया यहां से, ठीक है, एक एंड से सीधी लाइन है बेसिकली ये, ठीक है ऐसे, ठीक है। ये जो टोटल एंगल है ये आपको दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है? और ये वाला एंगल दिया है आपको 30 डिग्री, कितना दिया है? क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? यहां पे थीटा 1 और थीटा 2 कैसे लिखना है सुन लो, थीटा 1 और थीटा 2 फील करो। क्या थीटा 1 यहां से स्टार्ट करना है हमने? थीटा 1 कहां से स्टार्ट करना है? यहां से। तो हमने स्टार्ट किया थीटा 1 यहां से लेके यहां तक, ये है बेटा। टोटल क्या 180 होता है? टोटल कितना होता है? 180, पर यहां तक क्या 30 है, तो 180 में से 30 काट, कितना बचा? 150। क्या क्लियर है बात? पक्का? और थीटा 2 वो एंगल है जो क्या लास्ट पॉइंट को जोड़े, पर क्या यहां से देखते हैं, अब फील कर, ये पूरा 60, तो ये कितना हुआ? 120। अरे आया नहीं आया? पक्का? एक और देख लो क्वेश्चन नंबर 2। मैं आंसर नहीं कर रहा, वो तो यही पुट करना है ना आपने, बाकी वो पुट कर देना। यहाँ पे देख लो, मैं आपको सिर्फ ये थीटा 1 थीटा 2 लेना सिखा रहा हूँ। ये डॉट 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 और ये क्रॉस क्रॉस, ये इसके एक्सिस एक्सिस। मान लो ये ऐसे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये एंगल आपका 60 डिग्री और ये एंगल आपका 30 डिग्री। तो थीटा 1 बोलो, खुद बोलो, यहाँ से कितना हुआ? थीटा 1 यहाँ से देखेंगे कितना हुआ? 120। कितना हुआ? 120। अरे सिंपल है ना यार, टोटल यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, ये देखो यहाँ तक इसके, तो ये कितना हुआ? पूरा 180 होता, पर ये 60, तो कितना हुआ? 120। थीटा 2 कैसे बेटा? यहीं से बन रहा है 30, तो डायरेक्ट 30। अरे क्लियर है बात? पक्का? दोनों एक ही डायरेक्शन में लेने हैं। थीटा 1 एंड थीटा 2 टेकन इन सेम डायरेक्शन, टेकन इन सेम डायरेक्शन। जल्दी उतारें इसको, फिर इन्फिनाइट वाला पढ़ना है। जल्दी उतारें, जल्दी उतारें। अरे समझ आ गया कैसे लेना है? थीटा 1 थीटा 2 क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ है ना?
अब जो चीज़ें समझानी है ध्यान से समझना वो सारी चीज़ें, ठीक है। अभी ऐसे बोल सकते हैं सोलेनोइड सिर्फ पढ़ा है, वो कैसा है एक्चुअल में, कैसा नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है उसके अंदर, ये भी सीखने वाले हम, ठीक है। क्या मिटा दिया जाए? हेडिंग डालेंगे आइडियल सोलेनोइड, हेडिंग डालो आइडियल सोलेनोइड, हेडिंग डालेंगे आइडियल सोलेनोइड। या इसको हम बोलते हैं इन्फिनाइट सोलेनोइड। इस साइड भी इन्फिनिटी और दोनों साइड इन्फिनिटी जा रहा है, क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। और ये रही इसकी एक्सिस, ये इसकी एक्सिस। कोई भी पॉइंट ले लो, फिलहाल करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई भी पॉइंट लो सेंटर पे ही आएगा। अरे इतना लंबा है ना, कोई भी पॉइंट लो तो हम सेंटर पे मान सकते हैं, सेंटर पे मान सकते हैं। क्लियर है बात? अब सुनना, कंडीशन देख ली, इन्फिनाइट सोलेनोइड मतलब जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है। अरे इन्फिनाइट तक जा रहे हैं ना यार, लेंथ इसकी बहुत बड़ी है। अच्छा, अब फील करो θ1 और θ2 कैसे मेजर करते हैं, सुनना। क्या θ1 यहां से जाएंगे और क्या यहां तक जाएंगे? जाएंगे ना यार, पर फील करो ये मुड़े का मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो क्या ये नहीं? ध्यान से देखो ना, यही तो बात है ना, आप सुनते नहीं हो, मुंह पहले खोल देते हो। यहां से शुरू करो, इन्फिनिटी तक जाना है तो घूमो 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 इन्फिनिटी, बेटा इन्फिनिटी तो बहुत दूर है, तो ये एंगल घूमते जाएगा घूमते जाएगा घूमते, ऐसे नहीं हो जाएगा। और ये 180 कितना, मतलब θ1 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या फील आया? ये देखो ये आया ना, ऐसे घूमो 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 180। ठीक है, पहले उतार लो, पहले नोट्स बनाने आए हो तुम लोग। एक चीज बोलो उतारने लग जाते हैं, एक चीज बोलो उतारने लग गई, टाइम नहीं देते हैं क्या उतारने के लिए? सीख लो, सिर्फ उतारना है, मतलब बस कॉपी पे लिखा होना चाहिए, समझ आए नहीं आए बाढ़ में जाए। अगर मैं θ2 की बात करूं तो θ2 यहीं से मेजर करते हैं, बट फील करो ये इतनी दूर है तो ये मेजर करते करते कहीं यहाँ बिल्कुल कितना आ जाएगा θ2? 0 डिग्री। कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। अरे तुम्हें समझ आया? यहाँ से मेजर करते हैं ना तो ये है ही, ये इन्फिनिटी पे गया हुआ है। अरे क्या क्लियर है बात? अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है? μ0 ni/2, इधर क्या लिखेंगे? cos θ2 माइनस cos θ2 क्या 180 माइनस, सॉरी cos यहां पे आ जाएगा 0 और यहां पे आ जाएगा 180। अब cos 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 180 की वैल्यू होती है -1। 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 2 और ये 2 और ये 2 कैंसल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? μ0 ni। हाँ 100%, 99% आपको अगर सोलेनोइड दिया है उसने तो आपने आइडियल सोलेनोइड ही मानना है। और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? μ0 छोटा ni, μ0 छोटा ni। मैक्सिमम टाइम यही लगेगा, और जो हम एम्पेयर सर्कुलर लॉ से ड्राइव करेंगे वो भी यही आएगा, μ0 ni। कितना फॉर्मूला? μ0 ni। अरे क्या क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? रुको पहले होता। अगर मैं बात करूं ये डॉट 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 और ये क्रॉस 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 और ये एक्सिस इसकी, ठीक है। मान लो ये R और ये L, क्या इतनी बात क्लियर? सुना कंसेप्ट। अगर मैं बोलूं कंडीशन, अगर मैं बोलूं L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, मतलब L बहुत बहुत बड़ा है R से,
कहने का मतलब एल की वैल्यू ले लो आप 10 मीटर और आर की वैल्यू ले लो आप 1 mm। कितना ले लो? तो कहाँ 10 मीटर, कहाँ 1 mm समझते हो? 10⁻³ मीटर, मतलब बहुत बड़ा है ऐसे। कैसा है? तो फील करो, ये एल बहुत बड़ा, ये आर बहुत छोटा। अगर मैं इसको आइडियली बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना, ये और बहुत बड़ा। अगर मैं इसका सेंटर में देखूं तो अप्रोक्सीमेटली, सुनना ध्यान से, अप्रोक्सीमेटली ये एंगल फिर भी क्या बन गया 180 और ये एंगल फिर भी क्या बन गया 0 डिग्री। मतलब यहां पे भी वैल्यू कौन सी आएगी? μ0 ni वाली। अरे तुम्हें आया नहीं आया? हाँ या ना? कहने का मतलब अगर ये इतना छोटा कर दिया जाए और लेंथ बहुत बड़ी कर दी जाए तब भी θ1 कितना आ रहा है 180 और θ2 कितना आ रहा है? इसका महत्व है। क्या इतनी बात क्लियर? आ जाओ थोड़ा और अच्छा करते हैं इसको। मान लो आपको बोला जाए यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना, मान लो ये लेंथ है 10 मीटर की, कितने मीटर की? 10 मीटर की, और ये है 10 सेंटीमीटर। इस 10 सेंटीमीटर में बताओ यहाँ पे कितना है? अच्छा कैसे करेंगे? क्या इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसको ऐसे करेंगे? पर 10 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा। कैसा होता है? बहुत छोटा। अगर बात करें ये ऐसे, इस एंगल की बात करें, किस एंगल की? इस एंगल की बात करें। अगर मैं बोलूं tan थीटा किसके बराबर होगा? r बटे दिस, और r की वैल्यू कितनी है 1 mm। कितनी है? तो लिखेंगे 1 mm बटे 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना आया 10⁻³ और सेंटीमीटर को यानी 10⁻²। ये कटा, यहाँ बचा 10⁻⁻1, नीचे जाएगा, ये आ गया 1/100। कितना आ गया बेटा? tan थीटा इज इक्वल टू 1/100। तो थीटा बहुत बड़ा आया, बहुत छोटा आया? बहुत छोटा आया। मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी आई, ये वैल्यू। तो फिर इनफाइनाइट के केस में अगर ये बहुत छोटा है तो हम क्या इसको 180 ही मान सकते हैं? फील करना, अगर ये वैल्यू है 0.000, अगर ये टोटल होता तो 180 होता, और 0.00 को काट भी दे फिर भी कितना बचेगा 180। इसका मतलब b की वैल्यू फिर हम क्या लिखेंगे μ0 ni। इनफाइनाइट के केस की बात कर रहा हूं। अरे क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? समझ आया नहीं आया? अब सुन, अच्छा इतना उतारो, जल्दी करो। इसका क्या मतलब है? इसका एक और मतलब सीखा हमने कि अगर L बहुत बड़ा है, R बहुत छोटा है, तो आप पॉइंट यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, सारी जगह फील्ड कितनी आ रही है μ0 ni। मतलब अंदर क्या फील्ड कांस्टेंट है और किसके बराबर है μ0 ni के? किसके? आया नहीं आया? पक्का? गारंटी? हाँ, एडजस्ट की बात नहीं कर रहा है, उसकी बात अभी करेंगे, पर अंदर की बात कर रहे हैं। तो कितनी है μ0 ni? मतलब यहाँ भी हर जगह कितनी है μ0 ni। क्या क्लियर है बात? अब फील करना, अगर 10 सेंटीमीटर पे इतनी छोटी वैल्यू आ रही है तो अगर मैं 20 ले लूँ तो और छोटी आ जाएगी, 30 ले लूँ तो और छोटी आ जाएगी। मतलब ये कंडीशन हर जगह सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है बात? उतारो इसको, इतना जल्दी उतारो, जल्दी। वो एक क्वेश्चन था, ये उसका एक पार्ट है जो आपके लिए मेन यही है। उसके बाद ये मैंने समझाया कि अंदर भी फील्ड कांस्टेंट होती है। हाँ, अभी थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। अच्छा बातें बंद करो यार। यहां पे देखो, ये क्रॉस 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 और वही डॉट 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 डॉट, वही इनफाइनाइट। ठीक है, सुनो, ये एक्सिस। अब अगर सुनना, ये R, अगर ये जो पॉइंट में यहां ले रहा था, ये कितना लिया था 10 मीटर लिया थी ना लेंथ, और R कितना लिया था 1 mm। अब सुनना, अगर यही पॉइंट, सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर यही पॉइंट मैं बिल्कुल यहां पे ले लूं, कोने पे, बिल्कुल एक एंड पे ले लूं, कहां ले लूं? एक एंड पे ले लूं। तो अगर मैं θ1 मेजर करूं तो यहां से मेजर करना है, तो इस बार θ1 कितना आएगा 90 डिग्री। कितना आएगा? अरे फील किया? इस बार θ1 कितना आया 90, और θ2 कितना आएगा? फील करो, θ2 तो वहीं जाएगा ना यार 0 पे। तो इसका मतलब अब जब फॉर्मूला लगाएंगे b इज इक्वल टू μ0 ni/2, पीछे क्या बचा? cos θ2 माइनस cos θ1। θ2 इज 0, सॉरी θ2 इज 0, cos 0 इज 1, cos 0 इज, और cos 90 इज 0।
तो यहाँ पे कितना बचा 1, कितना बचा, मतलब b की वैल्यू आई म्यू नॉट ni/2, मतलब एंड पे 2 गुना घट जाती है। टोटल कितनी थी म्यू नॉट ni, उसकी आधी रह गई, कितना रह गई उसकी आधी रह गई। अगर वही सेम केस में यहाँ देखूं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक 90 और एक बिल्कुल। तो मतलब कि कहने की बात है कि एंड पे ये देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, फेमस ग्राफ है इसका, इसके बाद हम सीखेंगे कैसे कैसे बनानी है इन्फिनाइट के लिए, उसके लिए, बट पहले ग्राफ देख लो। मान लो ये लेंथ है l, कितनी लेंथ है ये l लेंथ है ऐसे, और ये सेंटर है पूरा, मतलब ये l/2 है और ये भी l/2 है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो बीच में कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है कितनी है, b = म्यू नॉट ni। क्या इतनी बात क्लियर? पर जैसे ही वो यहाँ एंड तक जा रही है तो क्या दो घट गई, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगी, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे करते हैं। अरे क्या क्लियर हो गई बात? पक्का, गारंटी? ग्राफ दिल में बसा लो, जल्दी उतारो इसको। और क्या लेना है? ग्राफ है किस चीज का? ये बी वर्सेस एल का ग्राफ, एल के साथ कैसे चेंज हो रही है ये देखना। फिर आप टेस्ट में बोलते हो किसका है, बताओ ना यहाँ पे किसका। इतना बड़ा बड़ा लिखा है बी और एल, और क्या लिखना है? यही तो वो बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे में कॉमन सेंस में डेवलप नहीं कर सकता। उसके भी क्लास से क्या बता रहे हो? लगाते रहते हैं ना तो शाम तक बचती। इस बात में दम है? दम तो तेरे को कैसे पता? वो चेक मेरे कर साथ मेरे साथ ऐसा जिम मारता ना सर, ये बड़े डंबल। अरे तूने रील बड़ी खतरनाक डाली है बेटा, शीशे के आगे गैंगस्टर हैं, गैंगस्टर अच्छा स्टेटस रील ही होती है वो, उसको स्टेटस कहते हैं। गैंगस्टर बताना सर क्या कहते हैं? गैंगस्टर। वो बोल रहे वो मैंने गाना डाल दिया था ऐसे ही, कोई मिलता ही नहीं था। कौन मिल रहा तेरे को भाई? गाना सर। सर कोई मिल रहा ही नहीं था बड़ी देर से, मैंने सोचा रील डाल देता हूँ, क्या पता किसी का मैसेज आ जाए। हाय मुनीश, मिसिंग यू सो मच। एंजल प्रिया, बाद में पता चला प्रणव ऐसे कर रहा था। ये वीडियो से कट नहीं होना चाहिए। ये प्रणव ऐसे लड़के बनाते हैं फेक आईडी, तभी तो घर वालों ने फोन ले लिया इनका। हाँ सर, प्रैंक ना एक बंदे ने, याद है? अरे अच्छा चलो छोड़ो यार, इंस्टीट्यूट में एक सर पढ़ाते थे ना, राजेश्वर सर। अरे तुम भी वहीं थे। अरे सर हम अरे जानते यार, हैं, उनको बताया। तुम्हें पता है गलत करते हो तुम लोग, ऐसे नहीं करना। हाँ गंदा वाला काटा था। तुम कैसे हो, बड़े गंदे यार तुम लोग। वो बेचारे सर, मतलब पहली बात तो उनकी भी कहीं ना कहीं ऐसे बोलना चाहिए, गलती है, नॉटी पर तुम भी यहाँ शर्म नहीं करते, उन्हीं से पढ़ रहे हो। हमने नहीं करा था ना। वरुण था एक, और एक वो लड़का था, उसका नाम नहीं मुझे, उसको बड़ी सट्टे चली थी वैकेट। उसके पापा जब आए थे ना, कोई 15 सट्टे उनको पड़ी थी और 2-3 मैंने पढ़ाई थी। माँ गलत कर रहे, मेरा मन था मारने का, पर यार पता क्या, अपना नहीं था ना, रही सर का था। और मैं अभी गया था, कोई 5-6 दिन थे, मन तो मेरा कर गया था इसको मार के। फिर यार किसी कहना इधर मार सकता हूँ। अच्छा मिटा दें, अच्छा मिटा दें, अरे बेकार है। अच्छा बात सुनो, बकवास बंद करो। यहाँ पे देखो, सर को छोड़ो, मेरे को मैं यार मुंह बंद रखो बेटा, तुम्हारा पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। एक चीज बोलता हूँ बस, वो मतलब अगर बात करूं मैं प्रैक्टिकल सोलनॉइड की, क्या बात करूं? प्रैक्टिकल सोलनॉइड, सुनते जाना। अगर मैं बात करूं अनकंडीशनल सोलनॉइड, अनकंडीशनल लव नहीं सोलनॉइड, ठीक है। फिर बात करूं मैं इनफाइनाइट सोलनॉइड, किसकी बात करूं? आइडियल सोलनॉइड बेसिकली।
तो सुनो, ये ऐसे, ये ऐसे, अच्छा ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर फील करो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना ये, तो इसके अंदर फील्ड लाइन कैसी है आपको पता है? ये क्या होता है? डॉट 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 डॉट, और ये क्या होता है? क्रॉस क्रॉस। अच्छा जरूरी नहीं है डॉट डॉट ऊपर ही रहे, सुनना यार प्लीज, नीचे भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है आपने करंट कैसे ली। हमने करंट ली थी ऐसे, अगर करंट में ऐसे रहता, करंट में ऐसे रहता तो फिर चेंज हो जाता, क्लियर है? तो रटने की जरूरत अगर मैं यहाँ पे देखूं तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब पूरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है, कैसे ही है, हाँ या ना? सीधी सीधी। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? इन्फिनाइट की बात कर रहे हैं, किसकी बात चल रही है? इन्फिनाइट। अगर वही बात करूं मैं जिसमें एंड हो जाए, क्या हो जाए जिसमें एंड? एंड वाला देखा ना यार हमने, ठीक है? ये डॉट 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 और ये क्रॉस क्रॉस। आपको पता है बीच में कैसी थी? म्यू नॉट एन आई, जिसका ग्राफ बनाया था अभी, बीच में कैसी थी? म्यू नॉट एन आई, सीधी सीधी, मतलब कांस्टेंट थी। कैसी थी? कांस्टेंट। बट क्या फिर कम हो गई? तो यहां से यहां से अरे क्लियर है बात? पक्का? अच्छा अब बात करें अगर अनकंडीशनल की, किसकी बात करें? अनकंडीशनल, मतलब जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, सिंपल सिंपल सोलनॉइड। डॉट 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 डॉट, ये इसकी एक्सिस। तो इसके लिए सीधे आप ऐसे बनाना, फिर सीधी, क्या क्लियर होगी बात? अच्छा टच हो गई है, टच मत करना, फील्ड लाइंस पढ़ेंगे ना तो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अरे ठीक है ना, पढ़ी नहीं है अभी, पर क्या क्लियर है बात? पक्का? अब सुनो, हम मानते हैं, सुनना सुनना, हम मानते हैं आइडियल सोलनॉइड के केस में ये जो आउटसाइड पॉइंट है ना, ये पॉइंट कौन सा है? आउटसाइड है, और ये पॉइंट भी कहाँ है? सोलनॉइड के तो बाहर है ना ये पॉइंट। यहां पे हम मानते हैं बी जीरो होती है। कितनी होती है बी? हालांकि अगर सही बताऊं तो बी जीरो थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी होती है। यहाँ पर हम इसको जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? अरे एम्पेयर सर्कुलर लॉ पढ़े, म्यू नॉट एन आई किए, लूप लेते थे, अरे किसी ने तो किया होगा, जीरो मानते। आज समझाता हूँ क्यों जीरो मानते, ये सुन लो बेटा। मान लो यहाँ पे आपका डॉट, सॉरी ऐसे, ये आपका डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, और ये क्या आपका क्रॉस, ये क्या क्रॉस, ये क्या क्रॉस, ये क्या क्रॉस। क्या इतनी बात क्लियर? अगर डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब है कि करंट अंदर जा रही है। अरे वायर अंदर है ना, यही मतलब है नहीं, ये बाहर है। डॉट का मतलब अंदर या बाहर? अंदर। देखा बेटा, डॉट का मतलब बाहर, 100 बार बताना क्या। और क्रॉस का मतलब क्या है? अंदर, मतलब वायर अंदर। क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब यहां से निकल रही है और यहां से एंटर कर रही है, ऐसे ही जा रही है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी? अरे इनफाइनाइट वायर है ना ये, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? अगर मैं वायर ऐसे लूं, आई करंट इसमें से फ्लो कर रही है, क्लियर? तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? कैसे? ऐसे गोल गोल बनेगी। कैसे बनेगी? था ऐसे रखो थम और घुमा दो, ऐसे बनेगी। इसका मतलब ये क्या अंदर है, ये कहाँ है? तो अंदर रखो, तो ऐसे घुमा दो, ये अंदर है ना, थम रखा और ऐसे घुमा दो। इसका मतलब फील करो यहाँ ऐसे। अब डायरेक्शन देनी है मैंने, सुनना ध्यान से। ये देखो, ये अंदर, घुमा दो, क्या करो? घुमा दो। इसका मतलब यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। बड़ा बनाता हूँ यार, तुम्हें समझ आ। यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, ये क्रॉस, ये क्रॉस और ये क्रॉस और
ये भी क्रॉस, ठीक है। क्रॉस है, थंब रखा, घुमा दिया, तो मतलब यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, और फील्ड लाइंस क्या ऐसे, तो मतलब ये इधर से ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? या फिर आप उल्टा भी सोच सकते हो, अगर करंट ऐसे घूम रही है तो फील्ड लाइंस के अंदर को मिलेंगी, ऐसे ही है ना, सॉरी मतलब अगर करंट ऐसे घूम रही है, करंट है तो फील्ड अंदर को, तो देखो, या फिर ये अंदर को मिलेगी तो करंट ऐसे घूम रही है। क्या क्लियर है बात? अब सुनो, इन दो को देखो, इन दो को देखो, इन दो को देखो, ये एक दूसरे के साथ देंगे या अपोजिट करेंगे इनको? एक की डायरेक्शन ऊपर, एक की डायरेक्शन नीचे, तो साथ देंगी। क्या करेंगी? ऑपोजिट करेंगे। क्या करेंगी? खाएंगे एक दूसरे को, बिल्कुल। मतलब यहां से ये एक दूसरे का साथ नहीं दे रही हैं। क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब ये फील्ड लाइन कैसे बनेगी देखना, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और नीचे से कैसे, ऐसे 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 ऐसे। क्या ये बात समझ आई? और ये पढ़ेंगे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कि ये लूप बनाती हैं। क्या बनाती हैं? लूप्स बनाती हैं। क्या इतनी बात क्लियर? अब सुनो, ये जो एरिया है, ये सोलेनोइड का अंदर का एरिया और ये सोलेनोइड का, बेटा बाहर के एरिया में क्या मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई या बढ़ गई? अरे खत्म कर गई ना एक दूसरे से, मतलब बाहर क्या हो गया? बी कम हो गई। क्या हो गई? बी कम होगी, पर इनसाइड तो बहुत ज्यादा है और इसके बाहर भी बहुत कम। इसका मतलब बी जो इनसाइड है ना, वो बहुत 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 ग्रेटर देन है बी आउटसाइड, तो हम मान देते हैं बी आउटसाइड नियरली इक्वल टू जीरो। क्या एजम्पशन समझ आई? हाँ, ऐसा नहीं है कि जीरो है, ये देखो दिख रही है ना यार, हैं सामने दिख रही है ना, पर हम उसको अज्यूम करते हैं क्योंकि अंदर तो बहुत है तो बाहर थोड़ी सी है, तो हम इनको मान देते हैं जीरो। क्या मान लेते हैं? अरे क्या क्लियर है? और ऐसा भी नहीं है, एक्सपेरिमेंटली चेक किया हमने, क्या किया, मैग्नेटिक कंपास लाई, क्या लाई, देखा वो ना के बराबर डिफ्लेक्ट हो रही है। कैसे हो रही है? तो इसका मतलब फील्ड नहीं होगी तभी तो डिफ्लेक्ट भी हो रही है, या तो हो रही है तो बहुत कम हो रही है, तो हमने इसको अजम्पशन लिया बी जीरो। क्या क्लियर है बात? याद रहेगी बात? हाँ या ना? याद रहेगी? क्या ये बात समझ आई? पक्का? अच्छा यहाँ निकाल लो तो कौन सा बड़ी बात है? क्या ये आउटसाइड? क्या ये आउटसाइड? आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड। तो मतलब ऐसे, यहां से ऐसे और यहां से, ये देखो इसका ऑपोजिट, तो यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे नीचे। अब देखो ये दो, ये दो, ये दो क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, तो मिटा दो, तो ये भी कुछ ऐसे। अरे आया नहीं आया? अब देखो ये हिस्सा सोलेनोइड के अंदर, देखो सोलेनोइड के अंदर ये दो तो आ रहा है, ये देखो ये वाला और ये वाला, पर इसके बीच में भी तो है ना यार, बीच में तो है ही ना। तो हमने बोला बी इनसाइड इतनी बड़ी कि बी आउटसाइड को क्या मान लेंगे? क्लियर? हालांकि जीरो टोटली, पर हम मान लेंगे। याद रखना इस बात को, ठीक है? इसका मतलब आइडियल सोलेनोइड की कंडीशन लिख दो अभी कि लेंथ इज वेरी वेरी लॉन्ग, लेंथ इज वेरी वेरी लॉन्ग एज कंपेयर टू आर। और दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड, या आउटसाइड द सोलेनोइड इज जीरो। पहली क्या हो रही थी? लेंथ इज ग्रेटर देन आर। बहुत अच्छा। कल हमने पढ़ना है एम्पेयर सर्कुलर लॉ। क्या पढ़ना है? तो थोड़ा थोड़ा गॉस लॉ पढ़ के आना। क्या पढ़ के आना? ये तो पढ़ के आना ही आना है, थोड़ा थोड़ा गॉस लॉ पढ़ के आना, थोड़ा थोड़ा, ठीक है? छुट्टी।